देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हिंदी व्याकरण का लिंग का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो इसी में हम आगे करने वाले हैं। जो आपका इसमें बचा है वो मैं आपको इसमें करा देता हूँ। क्या क्या आपके इसमें मैंने कुछ करा दिए, इसमें लिंग के क्या क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने पहले क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी देख लीजिए, ठीक है। तो आज की दूसरी क्लास है ये। तो इसमें मैं बताऊँगा आपको संस्कृत के जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं आपके, जो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक है, ठीक है। तो उन्हें इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले अगर आपने तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, आज पढ़ेंगे हम संस्कृत के जो शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपके प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ मैं संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत के शब्द हैं आपके प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, ठीक है। संस्कृत के शब्द हैं आपके प्राणीवाचक में अगर बात करूं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, ठीक है। प्राणीवाचक, तो प्राणीवाचक में देखिए, प्राणीवाचक में अगर पुल्लिंग शब्द की बात करूं और स्त्रीलिंग की बात करूं, ठीक है। यहाँ पे बात करूं मैं पुल्लिंग शब्द की, पुल्लिंग और आपका स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की अगर बात की जाए, देखिए पुल्लिंग में क्या क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं ये देखिए, संस्कृत शब्द क्या क्या हैं आपके। प्राणीवाचक में आपका पालन हो गया, ठीक है। पालन क्या होता है, पुल्लिंग है आपका। पोषण भी आपका संस्कृत का शब्द है, ये भी क्या आपका पुल्लिंग है, ठीक है। वचन भी क्या होता है आपका संस्कृत का शब्द है, ये भी पुल्लिंग है। गमन भी क्या होता है आपका, ये भी पुल्लिंग होता है। और हरण भी आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। हरण क्या होता है आपका, ये भी पुल्लिंग होता है। और जलज भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है। जलज भी पुल्लिंग है आपका। और स्वदेश भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है। स्वदेश भी क्या है आपका पुल्लिंग है। स्वदेश भी क्या है आपका पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद पिंडज भी क्या है आपका पुल्लिंग है, पिंडज भी पुल्लिंग है आपका। और आपका सरोज भी शब्द जो है वो भी पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करूँ स्त्रीलिंग की, जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, देखिए जैसे दया हो गया, दया क्या आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। दया क्या होता है आपका स्त्रीलिंग है। माया क्या होता है आपका, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। कृपा, कृपा क्या होती है आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। लज्जा भी आपका क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। लज्जा स्त्रीलिंग है। और क्षमा भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये संस्कृत के शब्द हैं आपके प्राणीवाचक शब्द हैं, ठीक है। तो ये प्राणीवाचक शब्द हैं आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। आगे बात करूं इसमें मैं आपकी अप्राणीवाचक की, जो अप्राणीवाचक हैं आपके, देखिए इसमें बात करूं आपके अप्राणीवाचक की। तो अप्राणीवाचक में कौन कौन से हैं, देखिए अप्राणीवाचक शब्द जो आपके अप्राणीवाचक हैं उसमें बात करूं मैं आपकी पुल्लिंग और आपके स्त्रीलिंग की, ठीक है। यहाँ पे बात करूं पुल्लिंग और आपके स्त्रीलिंग शब्द की, स्त्रीलिंग। देखिए इसमें जो आपका क्षेत्र होता है वो क्या है आपका अप्राणीवाचक है, ठीक है। पुल्लिंग है लेकिन क्या आपका अप्राणीवाचक है। चित्र भी आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। सतित्व भी क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। सतित्व भी पुल्लिंग होता है। माधुर्य भी आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। माधुर्य भी क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। माधुर्य पुल्लिंग होता है आपका। धैर्य भी आपका पुल्लिंग होता है, धैर्य शब्द भी क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। नृत्य भी क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। और लाघव भी क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। लाघव शब्द भी क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। अगर मैं बात करूं इसमें स्त्रीलिंग की, जो संस्कृत के शब्द हैं अप्राणीवाचक में स्त्रीलिंग, ठीक है। देखिए प्रार्थना जो शब्द है आपका, प्रार्थना ये क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। वेदना ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। वेदना भी स्त्रीलिंग है। और प्रस्तावना भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। प्रस्तावना भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और रचना भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और घटना भी क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। घटना भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। देखिए जितने भी करा रहा हूँ सब नोट करते चलें। और महिमा, महिमा जो शब्द है आपका ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अप्राणीवाचक है, स्त्रीलिंग है। और गरिमा, गरिमा भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है।
कलिमा ये भी आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, कलिमा भी आपका स्त्रीलिंग है, और नम्रता भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और लघुता भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, लघुता। उसके बाद इसमें आता है आपका सुंदरता। सुंदरता भी क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ये संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, और प्रभुता भी आपका संस्कृत का शब्द है और ये भी आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लें, ये क्वेश्चन जो जितने करा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, ये क्वेश्चन में आपके पूछ लेता है, ठीक है, तो इनको नोट करते चलें। चलिए आगे बात करूँ इसमें, देखिए जो उर्दू के शब्द हैं अप्राणीवाचक, ठीक है, जो उर्दू के शब्द हैं आपके अप्राणीवाचक, उसकी बात करूँ मैं आपके आगे, उर्दू के अप्राणीवाचक शब्द, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं उर्दू के अप्राणीवाचक, ठीक है, उर्दू के शब्द हैं आपके, उर्दू के शब्द। अब उर्दू के शब्द में आपके अप्राणीवाचक के शब्द की बात करूँ, देखिए अप्राणीवाचक शब्द, अप्राणीवाचक में आपके देखिए, अगर बात करूं यहाँ पे बात करेंगे जो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा आपका पुल्लिंग है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ मैं एक, यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो आ जाएंगे लिंग में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके शब्द आ जाएंगे, ठीक है। तो लिंग में यहाँ पर मैं आपका डाल देता हूँ पहले इस, ठीक है, पहले पुल्लिंग शब्द डाल देता हूँ, ठीक है, क्या डाल देता हूँ यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द, और इधर आ जाएंगे आपके लिंग में स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे आते हैं शब्द, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए अगर इसमें आपसे पूछता है, अगर मैं कहूँ आपसे जिसके, देखिए शब्द क्या होता है, अगर कोई शब्द है जिसके अंत में आब हो, ठीक है, जो आपके अंग्रेजी की उर्दू के शब्द होते हैं, ठीक है, जिसके अंत में क्या हो आपका आब हो, ठीक है, जिसके अंत में क्या हो आपका, जिसके अंत में आब हो, क्या हो आपका आब हो, ठीक है। कैसे होगा, जैसे मैं कहूँ आपका गुलाब, ठीक है, गुलाब क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है, जवाब, जवाब भी क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है, और कबाब भी आपका क्या होता है पुल्लिंग होता है, ठीक है, कबाब हो गया और हिसाब हो गया, ठीक है, ये शब्द क्या आपके पुल्लिंग है जिसके अंत में आब होता है, ये उर्दू के शब्द हैं, ठीक है। अगर बात करूं स्त्रीलिंग की, देखिए जैसे शराब हो गया, शराब, तो शराब आपका उर्दू का शब्द है और अप्राणीवाचक है और ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। जैसे किताब है आपका, तो किताब आपका क्या है उर्दू का शब्द है और अप्राणीवाचक होता है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ऐसे ही आपका मेहराब होता है, ठीक है, क्या होता है आपका मेहराब। तो ये शब्द जिनके अंत में आब होता है, कुछ शब्द हैं जो आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को आपको नोट कर लेना है और नोट करते चलिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका जिसके अंत में अगर आपका आर या आन हो, ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ आपसे जिसके अंत में, जिसके अंत में आपका आर या आन हो, ठीक है, आर या आन हो, तो वो शब्द क्या क्या हो सकता है। देखिए पुल्लिंग में अगर बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे बाजार, ठीक है, क्या कहूं आपसे बाजार, तो आर आ गया इसमें भी, तो ये क्या आपका पुल्लिंग शब्द है। इकरार, तो इकरार आपका उर्दू का शब्द है, प्राणीवाचक है और पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे मकान, तो मकान क्या है आपका, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। सामान, तो सामान भी आपका क्या है पुल्लिंग शब्द है। इनकार, तो इनकार जो शब्द है आपका, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ पे आपके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ मैं अपवाद की, तो इसमें अपवाद क्या है, यहाँ पे अगर बात करूँ अपवाद शब्द की, ठीक है, जो इसमें अपवाद है आपका, अगर अपवाद की बात करूँ,
जैसे एक शब्द है इसमें, देखिए आपका सरकार, ठीक है, तो सरकार शब्द में यहाँ पर अपवाद भी है, ठीक है। जैसे कहूँ आपसे दुकान, ठीक है, तो दुकान भी ऐसा ही अपवाद का शब्द है, ठीक है। और तरकार, क्या कहूँ आपसे, तरकार जो शब्द हैं इसमें कुछ अपवाद भी है इन शब्दों में, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें जो शब्द आते हैं वो आता है आपका सक्रांत संज्ञाएं, ठीक है। क्या आती हैं आपकी, सक्रांत संज्ञाएं। अब यहाँ पे बात करूँ मैं आपकी सक्रांत संज्ञाओं की, सक्रांत संज्ञाएं। देखिए सक्रांत संज्ञाओं की अगर बात करूँ यहाँ पे, जैसे पुल्लिंग में अगर बात करूँ मैं, तो पुल्लिंग में क्या होगा आपके, ताश हो गया, ताश हो गया, होश हो गया, ठीक है। ये क्या है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद भी है कुछ शब्दों में, ठीक है। जो सक्रांत संज्ञाएं हैं उसमें कुछ अपवाद भी है कुछ शब्दों में। जैसे आपका नालिश हो गया, क्या हो गया, नालिश हो गया, ठीक है, नालिश हो गया। कोशिश हो गया, कोशिश हो गया। लाश हो गया, ठीक है, तलाश हो गया। और आपका मालिश हो गया। तो इनमें अपवाद भी है, ठीक है। ये शब्द क्या है, कुछ अपवाद के शब्द भी हैं ऐसे, जिनमें कि उर्दू के शब्द हैं प्राणीवाचक है सक्रांत संख्याओं में, इनमें अपवाद भी है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए आगे इसमें अगर बात करूं मैं, जो शब्द हैं आपके, जैसे शब्द के, अगर यहाँ पे बात करूं शब्द की, जैसे शब्द आता है आपका जो तकरांत संज्ञाएं हैं, ठीक है। तकरांत संज्ञाओं की अगर बात करूं, तकरांत संज्ञाएं, अगर तकरांत संज्ञाओं की बात करूं, देखिए तकरांत संज्ञाओं में अगर पुल्लिंग शब्द की बात करूं, तो पुल्लिंग में क्या आपका शरबत है, ठीक है। शरबत काय का आपका उर्दू का शब्द है, ठीक है। दस्तखत है, तो दस्तखत भी काय का आपका उर्दू का शब्द है, ठीक है। बंदोबस्त है, तो बंदोबस्त भी क्या है आपका उर्दू का शब्द है, ठीक है। वक्त है, तो वक्त भी क्या है आपका उर्दू का शब्द है। और तख्त है, तो तख्त भी आपका क्या है, उर्दू का शब्द है, ठीक है। तो तख्त भी जो है आपका उर्दू का शब्द है, ठीक है। चीज़ को आपको नोट कर लेना है। देखिए इसमें कुछ शब्दों में अपवाद भी है। अगर अपवाद की बात करूं, जो अपवाद के शब्द हैं, जैसे आपका दौलत है, ठीक है, क्या आपका दौलत शब्द है। कसरत है, कसरत है आपका। अदालत है, ठीक है, अदालत है। कीमत है, मुलाकात है, ठीक है, कीमत है आपका, मुलाकात शब्द है, ठीक है। तो इनमें अपवाद भी है। तो शब्द हैं ये कुछ जिनमें उर्दू के शब्द हैं जिनमें अपवाद भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें बात करूं मैं अगर आपसे, तो कुछ अंग्रेजी के भी शब्द हैं, ठीक है, जो पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग में है, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब इसमें आगे बात करूं मैं अंग्रेजी शब्द की, ठीक है। अगर अंग्रेजी शब्द की बात करूं, अंग्रेजी शब्द जो आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूं आपके जो शब्द हैं आपके जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं पुल्लिंग की और आपके स्त्रीलिंग की, देखिए जो शब्द होते हैं इसमें, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे आपका सोडा है, तो सोडा क्या है आपका पुल्लिंग है लेकिन अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, काय का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। ऐसे ही आपका डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा क्या है आपका अंग्रेजी का शब्द है, पुल्लिंग है। ऐसे ही आपका कैमरा है, ठीक है, कैमरा क्या है आपका अंग्रेजी का शब्द है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण है ये भी। ऐसे ही स्त्रीलिंग में बात करूं, जैसे आपका डिक्शनरी होता है, ठीक है, क्या होता है आपका डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है आपका अंग्रेजी का शब्द है और ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। हिस्ट्री भी आपका अंग्रेजी का शब्द होता है और ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, क्या आपका स्त्रीलिंग है। ऐसे ही लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी भी क्या होता है आपका, लाइब्रेरी भी आपका अंग्रेजी का शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी आपके पूछ लेता है कि अंग्रेजी का शब्द कौन सा है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ये भी दे देता है, इन चीज़ को आप नोट करते चलिए, ठीक है।
चलिए आगे बात करूं मैं स्त्री प्रत्यय की। देखिए स्त्री प्रत्यय अपराणिक प्राणीवाचक में अगर बात करूं, आपके इसमें आते हैं आगे स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय। अगर स्त्री प्रत्यय की बात करूं तो इसमें आपके प्राणीवाचक शब्द की अगर बात की, प्राणीवाचक, अगर यहाँ पे बात की जाए प्राणीवाचक की, तो प्राणीवाचक क्या होती है? हिंदी के शब्द अंत में क्या, हिंदी के शब्द हिंदी में पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ वो है नियम जिसमें हम बनाते हैं कि हिंदी के शब्द हैं, हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया हिंदी के शब्द, ठीक है, हिंदी के शब्द हिंदी में पुल्लिंग बनाने के लिए, ठीक है, हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक है, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो कुछ प्रत्यय हैं जो हम लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रत्यय लगाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं? देखिए प्रत्यय क्या क्या है आपका, जैसे ई हो गया, ठीक है, ई हो गया, या हो गया, या इन हो गया, ठीक है, या नी हो गया आपका, आनी हो गया, आइन हो गया, ठीक है, आइन हो गया, या आपका आ हो गया। तो ये प्रत्यय हैं जो हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होता है आपका, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अब वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मैं आपकी, तो प्रत्यय यहाँ पे आपका इधर लिंग लिख लेते हैं हम, आपका एक तरफ हो जाएगा स्त्रीलिंग और एक तरफ हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मैं प्रत्यय आपका, जैसे ई प्रत्यय, ठीक है, ई प्रत्यय, तो इसका शब्द क्या बन जाएगा, जैसे देखिए लड़का हो गया, तो लड़का क्या है आपका, पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका लड़की। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका लड़की, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या लग गया यहाँ पर, ई प्रत्यय लग गया। जैसे बेटा है तो इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका बेटी। ठीक है, बेटी हो गया। उसी प्रकार जैसे आपका घोड़ा हो गया, घोड़ा, तो घोड़े में अगर ई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में घोड़ी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें आपका या प्रत्यय आता है, क्या आता है आपका या प्रत्यय। देखिए या प्रत्यय में अगर कुत्ता है, ठीक है, क्या आपका कुत्ता है, अगर इसमें या कुत्ते में या प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका कुतिया। ठीक है, क्या हो जाएगा कुतिया। उसी प्रकार जैसे आपका बेटा, ठीक है, बेटा में अगर या प्रत्यय लगा देंगे तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका बिटिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बिटिया। ऐसे ही आपका बुढ़ा है, ठीक है, बुढ़ा पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ा क्या होता है आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ बुढ़ा, तो बुढ़ा क्या होता है आपका पुल्लिंग शब्द होता है, और इसी में अगर हम या प्रत्यय लगा देंगे तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका बुढ़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा बुढ़िया। उसी प्रकार यहाँ पे बात करूँ आपकी इन प्रत्यय की, ठीक है, तो इन प्रत्यय क्या होता है, जैसे सुनार शब्द है, सुनार क्या आपका पुल्लिंग है, अगर इसमें हम इन प्रत्यय लगा देंगे तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका सुनारिन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सुनारिन। ठीक है, ऐसे ही आपका तेली है, तेली क्या होता है आपका पुल्लिंग, अगर इसमें इन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका तेलिन। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका तेलिंग। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे लोहार, तो लोहार क्या है आपका पुल्लिंग है, लोहार शब्द क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है, अगर इसमें इन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका लोहारिन। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका लोहारिन। ठीक है,
तो लोहारिन इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार जिसमें आपका सांप, तो सांप क्या आपका पुल्लिंग है, ठीक है, सांप पुल्लिंग है, लेकिन इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा आपका सांपिन, क्योंकि इसमें इन प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग सांपिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करूं, यहाँ पर अगर नी प्रत्यय है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका नी प्रत्यय। तो नी प्रत्यय क्या होता है कि नी प्रत्यय की अगर बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे ऊंट, ठीक है, ऊंट, अगर नी प्रत्यय हम ऊंट में लगा दें तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका ऊंटनी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऊंटनी। उसी प्रकार जैसे मोर है, तो मोर में अगर नी प्रत्यय लगा देंगे तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका मोरनी, ठीक है, इसमें भी क्या लग गया आपका नी प्रत्यय, तो क्या हो गया आपका मोरनी। जैसे हाथी है, हाथी हो गया, ठीक है, लिख लेता हूँ, सिंह हो गया, हाथी हो गया, सिंह हो गया, हिंदू हो गया, ठीक है। देखिए अगर हाथी में नी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हथनी, ठीक है, हाथी में अगर आपका नी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हथनी, ठीक है। ऐसे ही सिंह है, सिंह में अगर नी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंघनी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सिंघनी। ऐसे ही आपका हिंदू में अगर नी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हिंदू, हिंदुनी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हिंदुनी, ठीक है। तो ये नी प्रत्यय लगाने से आपका स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार आगे देखिए, आगे शब्द की बात करूं आइन प्रत्यय की, ठीक है, आइन प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेंगे। देखिए जैसे हमारा शब्द है पांडे, ठीक है, देखिए अगर बात करूं पांडे शब्द की तो इसमें आइन प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा पढ़ाइन, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका पढ़ाइन, क्योंकि इसमें आइन प्रत्यय लग गया। उसी प्रकार जैसे आपका पाठक शब्द है, ठीक है, पाठक में अगर आइन लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका पठकाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पठकाइन, ठीक है, यहाँ भी आइन प्रत्यय लग गया। ऐसे ही आपका बनिया, बनिया, देखिए बनिया शब्द में अगर हम इसमें आइन लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका बनियाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बनियाइन, ठीक है, तो बनियाइन ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपका सुकुल, तो सुकुल में अगर हम आइन प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग आपका सुकुलाइन, ठीक है, सुकुलाइन इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें आता है आपका आनी प्रत्यय, जो आनी प्रत्यय लगता है उससे जो स्त्रीलिंग बनते हैं। देखिए आनी स्त्रीलिंग जैसे आपका देवर है, ठीक है, देवर शब्द है, अगर इसमें आइन प्रत्यय लगा दे तो क्या हो जाएगा आपका देवरानी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका देवरानी, ठीक है, आनी प्रत्यय लग गया। जैसे आपका सेठ है, ठीक है, इसमें अगर हम आनी प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग इसका सेठ आनी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सेठ आनी। ऐसे ही आपका चौधरी शब्द में, चौधरी क्या आपका पुल्लिंग है, ठीक है, चौधरी क्या आपका पुल्लिंग है, अगर इसमें आनी प्रत्यय लगा दें तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका चौधरानी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका चौधरानी। उसी प्रकार जैसे नौकर है, तो नौकर क्या आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, अगर इसमें आनी प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका नौकरानी, ठीक है, क्या हो जाएगा नौकरानी, ठीक है। तो ये शब्द है जिसमें आनी प्रत्यय, जितने भी आपके शब्द हैं जिनमें आनी लगा से भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका आ प्रत्यय, ठीक है, आ प्रत्यय। देखिए आ प्रत्यय की बात करूं, जैसे आपका भेड़ा हो गया, ठीक है, क्या हो गया भेड़ा, अगर इसमें आ प्रत्यय लगा दें तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका भेड़, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका भेड़। ऐसे ही आपका रंडुआ, ठीक है, रणुआ जिसे बोलते हैं हम रणुआ, तो इसका आ प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका राण, ठीक है, क्या हो जाएगा राण, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे भैंसा है, ठीक है, भैंसा क्या है हमारा पुल्लिंग शब्द है,
ठीक है। तो भैंसा हमारा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग अगर इसमें आ प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका भैंस। ठीक है, भैंस क्या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ये कुछ प्रत्यय भी थे जिसमें लगाने से इनके स्त्रीलिंग परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, जिनके लिंग परिवर्तन आपके हो जाते हैं, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको नोट कर लें। तो आज के टॉपिक में मैंने पूरा करा दिया है, इसमें आपका जितना भी बनता होगा आगे आपको इसमें कराऊंगा। जो आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको मैं इसमें आगे कराऊंगा। ठीक है, तो इसको जरूर नोट कर लें आप, ये भी आपके लिए मोस्ट है। देखिए, चलो बेसिक जानकारी नहीं होगी आप कुछ भी इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा आपको करा दिया है इसका। देखिए, इसकी पीडीएफ में जो डिस्कस में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक देखेंगे उसके बाद इसमें। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।